स्टूडेंट, आज हम लोग ये एब्डोमेन एंड पेल्विस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एनल कैनाल का आर्टरी सप्लाई। देखिए, आर्टरी सप्लाई ऑफ एनल कैनाल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो एनल कैनाल, जैसा कि आपको तो पता है कि एनल कैनाल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT का टर्मिनल पार्ट होता है। ठीक है, ये एनल कैनाल है, ये GIT का टर्मिनल पार्ट होता है एनल कैनाल। और एनल कैनाल का जो लेंथ है ये 3.8 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, और इसका जो एक्सटेंशन है ये एनोरेक्टल जंक्शन से लेकर के एनस तक। ठीक है, ये एनल कैनाल, तो इसका एक्सटेंशन हो गया एनोरेक्टल जंक्शन से लेकर के एनस तक। और इसमें अंदर साइड से, इनर साइड से इनवॉलेंट्री मसल और आउटर इसमें वॉलेंट्री मसल रहता है और वो ल्यूमेन को वो क्लोज करके रखता है। ठीक है, तो अंदर साइड में इनवॉलेंट्री और बाहर साइड में वॉलेंट्री मसल रहता है, वॉलेंट्री जो कि स्फिंक्टर को वो क्लोज करके रखता है। तो अब देखिए, हम लोगों का कंसर्निंग है ये आर्टरी सप्लाई। तो आर्टरी सप्लाई जो होता है इसका दो आर्टरी, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। ठीक है, तो अपर पार्ट और जो लोअर पार्ट है एनल कैनाल का, ये डिवाइड करता है पेक्टिनेट लाइन से। पेक्टिनेट लाइन, ठीक है, तो पेक्टिनेट लाइन क्या होता है कि ये म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, ठीक है, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, म्यूकस एंड क्यूटेनियस। तो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन जो होता है एनल कैनाल का, उसको हम लोग बोलते हैं पेक्टिनेट लाइन। यहाँ पे पेक्टिनेट लाइन, और पेक्टिनेट लाइन के एक ऊपर और एक नीचे, और ये डेवलपमेंटली ही होता है, इसलिए इसका आर्टरी सप्लाई भी अलग होगा, विनस ड्रेनेज भी अलग होगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी अलग होगा। तो देखिए, एक ऊपर हो गया पेक्टिनेट लाइन के ऊपर, एक नीचे, एक हो गया ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और एक इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। ये दो आर्टरी एनल कैनाल का आर्टरी सप्लाई। ठीक है, अब देखिए, ये जो है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ये पेक्टिनेट लाइन के ऊपर से आ रही है। ठीक है, तो ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का कंटिन्यूएशन होता है। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि एब्डोमिनल एरोटा से आ रहा था, तो वो उसका कंटिन्यूएशन होता है। ठीक, अब ये सिग्मोइड रेक्टल जंक्शन जो यहाँ पर होता है, सिग्मोइड रेक्टल जंक्शन, ठीक उसके पीछे में से आकर के ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी राइट एंड लेफ्ट ब्रांच देगा, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच। अगेन ये जो ब्रांच है ये सब डिवाइड करेगा और वो रेक्टल वॉल में वो पियर्स कर जाएगा, रेक्टल वॉल में पियर्स कर जाएगा, और पियर्स करने के बाद में वहाँ पर वो बनाएगा प्लेक्सस, और उस प्लेक्सस से निकलेगा सीधा ब्रांच, और वो जा करके ये इंफीरियर रेक्टल आर्टरी के साथ पेक्टिनेट लाइन पे वो एनास्टोमोसिस बना देगा। तो ये हो गया सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का कंटिन्यूएशन आ गया, फिर सिग्मोइड रेक्टल जंक्शन पे जा करके वो इसका डिवीजन, अगेन सब डिवीजन, देन वो चला गया रेक्टल वॉल, एंड रेक्टल वॉल में जा करके वो बना दिया प्लेक्सस, एंड प्लेक्सस से फिर वो वहाँ से निकाला स्ट्रेट ब्रांच और जा करके पेक्टिनेट लाइन पर इंफीरियर रेक्टल आर्टरी के साथ में वो एनास्टोमोसिस बना दिया। तो ये हो गई सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। अब देखिए, ये इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, तो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी ये इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी का ब्रांच होता है। ठीक, इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी का ब्रांच, और ये पेक्टिनेट लाइन पे जा करके ये जो सुपीरियर रेक्टल का जो ब्रांच आ रहा था उसी से ये जा करके एनास्टोमोसिस बन जाता है। और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी ये पेरी एनल एरिया को वो वहाँ का ब्लड सप्लाई, ठीक है, पेरी एनल एरिया का जो ब्लड सप्लाई होता है वो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी ब्रांच ऑफ इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी। तो ये जो आर्टरी सप्लाई है बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ याद रखना है पेक्टिनेट लाइन, पेक्टिनेट लाइन से ऊपर है तो सुपीरियर, नीचे है तो इंफीरियर, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। तो ये आपको आसानी से याद रहेगा, ये पेक्टिनेट लाइन आपको सिर्फ ये याद रहेगा। ठीक है, तो ये आर्टरी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में भी बार बार ये पूछा जाता है। एनल कैनाल ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे और ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
वीनस ड्रेनेज ऑफ एनल कैनाल। ठीक है, थैंक यू।